इसी बीच वीडी शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। तब भी आपने जो मैंने कहा कि उन गरीबों के हक और अधिकार को छीनने का काम किया, तो आज आपको क्या अधिकार है कि आप मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी जन अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं? और एक केवल कमलनाथ जी को नहीं, उन्होंने तो किया ही है। मध्य प्रदेश की जनता, एक एक जनजाति समाज का व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि 15 महीने की सरकार में आपने उन जनजाति क्षेत्रों के लिए, उनके कल्याण के लिए क्या काम किया था? कमलनाथ जी एक बार कुछ बताएंगे तो हम भी उस बात को कह सकते हैं कि 15 महीने में कमलनाथ जी ने किया था। मैं पूछना चाहता हूं, सहरिया समाज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 1000 रुपए उनको देती थी, उन माताओं को, अब तो सबको देती है। उसके बाद हमने सबको प्रारंभ किया है। कमलनाथ जी से आज आदिवासी जन अधिकार यात्रा उनने जो निकालने का प्रयास किया है, वो एक एक सहरिया समाज का व्यक्ति भी उनसे पूछना चाहता है कि आपने वो 1000 रुपए उन माताओं बहनों के उस हक को क्यों छीना था 15 महीने के अंदर? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में उन माताओं बहनों के दर्द के लिए दूर करने के लिए 1000 रुपए उनको देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती थी। आपने उनके हक और अधिकार को छीन लिया था, जिसको हमने सरकार बनी और उसके बाद तत्काल फिर सबके लिए शुरू किया। मैं कमलनाथ जी से यह बात पूछना चाहता हूं कि 15 महीने के अंदर आपकी सरकार थी। कमलनाथ जी, कभी आपको अलीराजपुर याद आया था क्या? कभी आपको झाबुआ उस समय याद आया था क्या? कभी मंडला और ढिंडोरी आपको याद आया था? तो आप तो वल्लभ भवन के अंदर बैठ करके केवल उन लोगों के साथ जो इस मध्य प्रदेश के अंदर दलाली करने का काम करते थे, उनके साथ बैठ करके आप अपनी बैठकें करते थे। लेकिन आपको न उन जनप्रतिनिधियों को जो उस अपने जनजातीय क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, उनके लिए फुर्सत नहीं थी, जिसके बारे में उमंग सिंगार ने कहा था। मुझे लगता है उसी क्षेत्र के उमंग सिंगार मंत्री थे, आपकी सरकार के मंत्री थे। आपने जो क्वेश्चन खड़ा किया था तो उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था। तो इसलिए आज आपको ये बातों की जो याद आती है, इसके बारे में आज मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं। कांग्रेस की हमेशा नीति रही है कि इस देश के अंदर फूट डालो, राज्य करो। कमलनाथ जी से लेकर के कांग्रेस का जो नेतृत्व है, मैं पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी, आपने जनजातीय क्षेत्र के उन लोगों को नेतृत्व करने का अवसर कभी दिया? आपने कभी नहीं दिया। मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि इस देश के राष्ट्रपति जब अनुसूचित जाति के समाज के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब बनते हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर मुझे गर्व होता है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कार्यकर्ता अनुसुईया जी छत्तीसगढ़ के अंदर राज्यपाल बनकर अनुसूचित जनजाति की हैं। मध्य प्रदेश के हमारे महामहिम राज्यपाल जनजाति समाज के हैं। उनके कल्याण के लिए काम करने के लिए इस प्रकार का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर खड़ा किया है। मैं कांग्रेस के नेतृत्व से ही पूछना चाहता हूं कि आपने इस देश के अंदर 55 साल राज किया। 55 सालों में केवल आप झूठ, छल, कपट, गुमराह करके, केवल वोट बैंक मान करके इस प्रकार के हमारे समाज के उन वर्गों को आपने केवल उनको वोट बैंक माना, लेकिन कभी जनजातीय समाज के लिए आपने कल्याण की बात नहीं की, न उनके बारे में कभी आपने चिंतन किया। लेकिन मुझे गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तय किया कि इस देश के अंदर जनजाति मंत्रालय अलग से बनेगा, और अलग से बना करके जनजाति कल्याण के लिए, उन वर्गों के लिए, उन क्षेत्रों के लिए वो अलग से विचार और मंथन करके उस पर काम करेगा।
और हमें इस बात का गर्व है कि आज पूरे देश के अंदर जनजातीय क्षेत्र के विकास और कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम उनके गरीबों के कल्याण का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है। इसलिए भारत की प्रगति और विकास के साथ हम भारत को एकता और अखंडता में हम किस प्रकार से संपूर्ण भारत के अंदर उस दिशा में काम करने का जो प्रयास करते हैं कि भारत की जो एकता है, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो काम किया उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, कांग्रेस के नेतृत्व से ही पूछना चाहता हूं, इस देश में जनजातीय क्षेत्र के उन महापुरुषों को जिन्होंने इस देश के अंदर आजादी में क्रांतिकारी आंदोलन में भूमिका निभाकर अपने आप को सर्वस्व लगाकर, जिनको जनजातीय समाज के अंदर उनको अपना भगवान माना जाता है, बिरसा मुंडा जी के आज तक कांग्रेस और कमलनाथ जी की सरकार ने क्या किया है? शंकर शाह, रघुनाथ शाह को अंग्रेजों ने इस देश के अंदर आजादी के आंदोलन में उनको तोप के मुंह पर लगा करके उड़ा दिया था। अपनी शहादत उन्होंने इस देश की आजादी के लिए दी। कमलनाथ जी, आपने कभी विचार किया था कि शंकर शाह, रघुनाथ शाह मध्य प्रदेश के थे? मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी, टंट्या भील मामा, उनके बारे में कभी आप 15 महीने के अंदर सरकार में थे, दिग्विजय सिंह 10 वर्ष सरकार में थे, कभी उन्होंने विचार किया था क्या? तो क्या हमने भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार ने इस मध्य प्रदेश के अंदर 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती पर हम जनजातीय समाज का गौरव दिवस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो डिक्लेयर किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उस गौरव दिवस पर जनजातीय समाज से लेकर के सब लोगों के लिए छुट्टी घोषित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो क्या कमलनाथ जी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जिनको जनजातीय समाज बिरसा मुंडा जी को अपना भगवान मानता है, उनके लिए अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सब काम करती है, तो क्या कमलनाथ जी और कांग्रेस इसका विरोध कर रहे हैं? टंट्या भील से लेकर के शंकर शाह, रघुनाथ शाह जी के उस शहादत दिवस पर 18 तारीख को जबलपुर के अंदर भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी आकर के उस अभियान का प्रारंभ करेंगे, तो क्या शंकर शाह, रघुनाथ शाह के इस अभियान को, जिनके प्रति पूरे इस देश के अंदर उन क्रांतिकारियों को सम्मान के साथ लोग देखते हैं, क्या कमलनाथ जी इनको याद करने में उनको कष्ट होता है क्या? केवल आपने वोट बैंक मान करके जिस प्रकार से, जो मैंने कहा कि गुमराह करना, झूठ और छल कपट के आधार पर इस प्रकार की बातें करने का जो प्रयास करना, यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस हमेशा से जो देश का बंटवारा, उस खूनी, उस पर इन्होंने जो करने का उस समय का जो इस देश के अंदर जो दुर्भाग्यजनक था, आज भी उसी लाइन पर कांग्रेस इस देश के अंदर जाने का प्रयास करती है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस मैदान में आए ना, लेकिन जयेश के नाम पर जिस प्रकार से गुमराह करते हुए जो प्रयास करती है, अपनी ताकत नहीं है, लेकिन इस प्रकार से हम कैसे गुणाभाग करके स्थान बनाने का प्रयास करें। हीरालाल अलावा कौन है? वो कांग्रेस के विधायक है, लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं उनको भी अवसर देने का प्रयास नहीं किया। कांग्रेस के नेतृत्व की 15 महीने की सरकार थी, वो कहते रहे थे। कांतिलाल भूरिया जी भी जब सोचते हैं तो उनको लगता है कि अवसर मुझे भी नहीं मिलने वाला है, और न मिला। जवाब दें। तो इस प्रकार से देश के अंदर लगातार इस प्रकार की घटनाएं
करने का जो प्रयास है वो दुर्भाग्यजनक है, लेकिन मुझे गर्व इस बात का होता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने 8 जनजाति समाज के मंत्रियों को कैबिनेट के मंत्री बना करके भारत के अंदर वो पहली बार इतिहास बनाते हैं कि जनजाति समाज के 8 लोगों को